हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर की टॉपिक वर्क के बारे में हम लोगों ने स्टडी। आज के इस वीडियो में उसी वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है ये, व्हाई पुश ए बुक बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 40 Newton. Find the work done by this force as the book is displaced through 25 centimeter along the path. यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का है जो एक बुक को जो है वह पुश कर रहा है, और वह जो पुश कर रहा है उसका डायरेक्शन जो है वह इस प्रकार से, और जैसे ही वह पुश करता है वह किताब क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर जो है वह डिस्प्लेस हो जाता है, और वह 25 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके जो है वह बुक जो है वह यहाँ तक जो है वह पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उस लड़के के द्वारा जो वर्क किया गया किताब को डिस्प्लेस करने के लिए वह कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वह फोर्स लगाया था वह फोर्स का जो वैल्यू है वह है 40 न्यूटन। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में इसका देखेंगे। सॉल्यूशन में करने से पहले सबसे पहले हमको देखना यहाँ पड़ता है कि जो गिवन क्वांटिटी है वह हमारा क्या है। तो गिवन क्वांटिटी में जो फर्स्ट है वह है फोर्स, जो दिया हुआ है 40 न्यूटन, जो लड़के के द्वारा लगाया गया। दूसरा गिवन क्वांटिटी है वह है एस, डिस्प्लेसमेंट, जो बुक का जो है वह डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जब उसमें फोर्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वह सेंटीमीटर में, तो इसको हमको क्या करना है, मीटर में पहले कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा जो है वह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 0.25 मीटर। अब यहाँ से हम वर्क जो है वह निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो हमारे पास जो F है वह है 40, और जो डिस्प्लेसमेंट है वह है 0.25 मीटर। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा बाय 100। ये जो है वह इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 2 5 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, ये 1 2 जा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर जो बच जाएगा वह हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा जूल। 10 जूल जो है वह लड़के ने जो है वह वर्क लगाया उस किताब को डिस्प्लेस कर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रो अपवर्ड रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉल है और उस बॉल को जो है वह ऊपर की ओर जो है वह फेंका जा रहा है, और इस बॉल का जो मास दिया है वह है 1 kg, और इसको जो है वह जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ये जो मैक्सिमम जो है वह हाइट जो ये कवर कर रहा है वह कर रहा है 4 मीटर। कर रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, यानी हमको जो है वह वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमको वर्क डन निकालना है, वह वर्क डन जो निकालना है जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के द्वारा, उसका हमको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वह ऊपर की ओर है, बॉल जो है वह हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि फोर्स जो है वह ग्रेविटी के द्वारा जो है वह नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के बीच में जो है वह अपोजिट है। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गिवन क्वांटिटी है वह सबसे पहले है मास है, इसका वैल्यू दिया है 1 kg। दूसरा गिवन क्वांटिटी है वह है डिस्प्लेसमेंट एस, जो दिया है 4 मीटर। हमको यहाँ पर निकालना है वर्क डन जो ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है उस बॉडी पर, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वह क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वह हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा F इंटू एस। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्स है नहीं बल्कि हमारे पास मास है, तो इस मास के थ्रू जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोर्स को जो है वह निकाल सकते हैं। फोर्स का हो जाएगा हमारा मास इंटू ग्रेविटी। तो मास जो है वह है 1 kg, और जो ग्रेविटी है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से जो फोर्स निकल जाएगा वह निकल जाएगा 10 न्यूटन।
तो इस फोर्स को जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा -10 इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4, ये आ जाएगा -4t जूल। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन जो ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है जो हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इंजन पुल ए ट्रेन 1 किलोमीटर ओवर ए लेवल ट्रेन। यहाँ पे कर रहा है कि एक इंजन है और वह इंजन क्या कर रहा है, ट्रेन को जो है वह 1 किलोमीटर तक जो है उसको क्या कर रहा है, खींच एक लेवल ट्रैक पर। तो कैलकुलेट द वर्क डन, उसका वर्क डन क्या होगा बाय द ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, गिवन दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ इज 5 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन, और इसका जो रेजिस्टेंस जो दिया है वह दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूटन है ये हमारा फोर्स, तो यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी है हमारा वह दो गिवन क्वांटिटी, एक है कि जो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस वह है 1 किलोमीटर, दूसरा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जो फ्रिक्शनल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे हम देख रहे हैं ट्रेन का डायरेक्शन हमारा इधर है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है वह उसके क्या रहता है, अपोजिट होता है। तो फ्रिक्शन का जो है वह डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वह हो जा रहा है हमारा फोर्स जो हो रहा है 5 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन। और यहाँ से हमको क्या करना है, वर्क निकालना है, इस ट्रेन के द्वारा जो है वह कितना वर्क करना पड़ रहा है फ्रिक्शन के अपोजिट में, जब वह ट्रेन जो है वह 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ट्रेन का जो मोशन है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह इस डायरेक्शन में है, आगे की ओर है, जबकि जो ट्रेन के ट्रैक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन होगा यहाँ पे वह हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा F इंटू एफ। और यहाँ पे हमने फोर्स का देखा जो दिया है वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन, और S जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1 किलो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो -5 इंटू 10 के पावर 5 जो दिया है और जो 1 किलोमीटर है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1000 मीटर। ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 5, अगर इसका हम पावर ले लेते हैं 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 10 के पावर हो जाएगा 5 प्लस 3, होता है हमारा 10 का पावर 5 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर 8। तो इतना जो है वह जूल लगाना पड़ता है ट्रेन के इंजन को 1 किलोमीटर खींचने के, लेकिन ये क्या है, डायरेक्शन उसका अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा है ए मैन वेट 70 kg कैरी ए वेट ऑफ 10 kg ऑन द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोई व्यक्ति है जिसका अपना वेट 70 kg है और वह 10 kg वेट को जो है वह एक 100 मीटर एक टावर के टॉप पर जो है वह ले जा रहा है। तो उस 100 मीटर टावर के टॉप पर ले जाने में उस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य होगा वह कार्य कितना होगा, उसको यहाँ पर हमको निकालना है। तो उसका अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का जो मास है उसका अपना ऑलरेडी मास है 70 kg, प्लस वह जो व्यक्ति ले जा रहा है वह है 10 kg, तो इसका मतलब उसके द्वारा जो ले जाया जा रहा है मास है वह हमारा हो जा रहा है टोटल 80 kg हो जाता है। और दूसरा गिवन क्वांटिटी है वह है 100 मीटर, जो टावर का जो है वो हाइट है, जिस टावर की टॉप पर जो है उसको वेट को ले जाना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वह होता है F इंटू एस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है, तो अगर हमारे पास फोर्स नहीं है लेकिन एक चीज है वो है मास, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू जी या एक्सीलरेशन। तो m जो यहाँ पर दिया है टोटल वह है 80 kg और जो g का वैल्यू होता है वह होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये जो टोटल हो जाएगा f
वह एफ जाएगा 800 न्यूटन। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते पूछ सकते हैं, एफ इक्वल टू 800 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वह है 100 मीटर। टोटल जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 80,000 जूल हो जाएगा जो उसका वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वह एक्टिंग कराने लग रहा है। जो यहाँ पर हम फिगर देख रहे हैं कि इसमें जो एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है और वह जो है इस ऑब्जेक्ट पर जो है वह लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद 5 न्यूटन फोर्स जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर हम लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि 2 मीटर डिस्प्लेस कर जा रहा है और उसका पोजीशन जो है यहाँ पर आ रहा है। इफ द फोर्स एक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वह वर्क क्या है। तो यहाँ पर हम इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फोर्स दिया है कितना 5 न्यूटन का फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में वह डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो हमको यहाँ पे वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस जो हमारे पास दिया हुआ है। तो F जो है वह है 5 न्यूटन और जो हमारा S है वह है 2 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टू 10 जूल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, ए वाटर lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it 1.5 meter above the ground। कह रहा है कि एक वाटर है जो 15 kg लगेज को जो है वह ग्राउंड से उठाता है एंड पुट इट 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड और उसको जो है वह 1.5 मीटर के ऊपर जो है उसको रखता है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो वह वर्क क्या होगा जो उस लगेज पर जो है उठाने के लिए लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो मास है वह है 15 केजी और लगेज को जो है वह उठा करके डिस्प्लेस कर रहा है, वह हाइट है 1.5 मीटर। हमको जो है वह वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला फिर वही केस है F इंटू एस। तो हमारे पास F है नहीं लेकिन मास है हमारे पास। तो मास जब हमारे पास है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं M इंटू जी। तो मास का जो वैल्यू दिया है वह है 15 केजी और जो जी का वैल्यू होता है वह हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ये 150 न्यूटन फोर्स। अब उसी फोर्स की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 150 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वह है 1.5 मीटर। जो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेल को हटाते हैं ये जीरो क्या होता है हमारा कट जाता है। तो यहाँ पर जो आ जाता है वो आ जाता है 225 जूल। जब हम 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा वर्क। इतना वर्क उसको लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्टूडेंट्स इन लिफ्टिंग 0.5 kg book from the ground and keeping it on a shelf 1.5 मीटर हाई। यहाँ पे कह रहा है कि हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है कि एक स्टूडेंट है जो 0.5 kg एक बुक को जो है वह उठा रहा है ग्राउंड से और 1.5 मीटर के हाइट पर जो है उसको क्या कर रहा है रख रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वही केस है कि बुक का जो मास दिया है वह दिया है 0.5 kg और जो हाइट है जितना डिस्प्लेसमेंट को उसको उठाना है बुक को ग्राउंड से वह डिस्प्लेसमेंट जो दिया है एस वह है 1.5 मीटर। हमको वर्क डन निकालना है W इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास F नहीं है बल्कि M दिया है। तो M होता है 0.5 इंटू जी हो जाएगा 10। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर जो F बच जाएगा वह हो जाएगा 5 न्यूटन। अब उसी 5 न्यूटन को यहाँ पर हम पुट करेंगे
5 इंटू और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1.5 बाय हो जाएगा यहाँ पर 10। अगर इसको हम हटाएंगे तो ये हमारा जो है वो कट जाएगा, 2 5 या 10, 1 5 ये हो जाएगा 15/2। जब 15/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5 जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुल्ली carries a load of 50 kg on his head and walk on a level road up to 100 मीटर। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पुल्ली है जो अपने सर पर जो है वह 50 केजी का मास जो है वह उठाए हुआ है और वह जो है वह वॉक कर रहा है, टहल रहा है किसी लेवल रोड पर, और वह टहल के जो जा रहा है वह जा रहा है 100 मीटर, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम, तो उसके द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वह वर्क डन कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसके एक प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान देंगे कि वह प्रॉपर्टीज हमारा क्या था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स हमारा परपेंडिकुलर लगता है और उसका अगर डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वह हमारा है इस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वह इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के बीच में जो है वह 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जब 90 डिग्री का बनता है एंगल, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है दोनों जो है वह 90 डिग्री पर है और वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में जो वर्क डन हमारा होता है वो हम लोग पढ़े भी हैं कि एफ एस, और ये होता है कॉस 90 डिग्री, जहां पर हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 0। इसीलिए यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक क्रेन पुल्स अप ए कार, एक क्रेन है जो एक कार को जो है वह खींच रहा है जिसका वेट है 500 केजी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार मास है उसका दिया हुआ है 500 केजी है, टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, वह डिस्प्लेसमेंट जो है वह है 4 मीटर। ये 4 मीटर जो है ऊपर की ओर उसको जो है वह क्या कर रहा है, क्रेन जो है वह खींच रहा है। तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं F इंटू एस। तो यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर F का वैल्यू हमारे पास नहीं है बल्कि सिर्फ मास का दिया है। तो जब मास का वैल्यू दिया रहता है तो उस केस में हम फोर्स को जो है वह निकाल सकते हैं G के साथ मल्टीप्लाई करके। तो मास है वह है 500 केजी और जो G का वैल्यू है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल F इक्वल टू हो जाएगा 5000 न्यूटन। अब यहाँ पर हम इसको पुट करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो F हमारा है 5000 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है वह है 4 मीटर। यहाँ पर हम देखेंगे 5 4 जा 20, इसका मतलब ये हो जाएगा 20,000 जूल हो जाएगा जो वर्क किया जाएगा उसके द्वारा। ये हो गया 20,000 जूल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी ऑफ मास 55 केजी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास जो दिया है वह है 55 केजी, रन्स ऑफ ए फ्लाइट ऑफ 40 स्टेयर्स, और वह जो है एक फ्लाइट के ऊपर जो है वह 40 स्टेयर्स जो है वह चढ़ता है, यानी वह 40 सीढ़ियों को जो है वह चढ़ रहा है। इच मेजरिंग 0.15 मीटर, और उसका जो हाइट है एक सीढ़ी का, वह हाइट जो दिया हुआ है वह है 0.15 मीटर, और टोटल जो सीढ़ी है उसकी संख्या जो है वह टोटल 40 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो वो सीढ़ी की संख्या टोटल कितना है, 40 है, और जो एक सीढ़ी का जो हाइट है, स्टेयर का एक हाइट है वह है 0.15 मीटर। तो अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 इंटू 0.15, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा जो आंसर आ जाएगा 15 4 जा 60, यानी यहाँ भी आ जाएगा 6 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा वह वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वह मास का दिया हुआ है,
तो यहाँ से हम फर्स्ट निकाल लेंगे F इक्वल टू एम इंटू जी। मास जो दिया है वह है 55 kg और जो हमारा जी का वैल्यू होगा वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 550 न्यूटन, ये निकल जाएगा फर्स्ट। और इसी फर्स्ट को हमको यहाँ पे पुट कर देना है F इक्वल टू 550 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वह है 6 मीटर। तो जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 0 जा 6, 6 5 जा 30, 0 एंड 6 5 जा 30 एंड 3, 30 30। ये हो गया उसका वर्क डन जो है वह इसका आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ